हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस देखिए, अभी समय हो रहे हैं 7 बज रहे हैं। मैं भी अभी पार्लर से आई तो पूजा पाठ करने जा रही हूँ। मुझे लगा कि चलो पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आरती वारती, फिर इसके बाद जो आगे काम होगा तो करते हैं। वैसे भी आज कुछ क्लाइंट थे तो मतलब मैं बिजी थी पूरा दिन। और वो ऐसी क्लाइंट ही पकाऊ, बाप रे कैसी पकाऊ थी वो, इतना पका के रख दी। पर चलो कोई नहीं, क्लाइंट है, जैसे आएंगे तो वैसे हैंडल करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरी आरती वारती हो गई, देखिए यहाँ भगवान की। और यहाँ पे मैं अपने क्या बोलते हैं स्टोर रूम में मैं अपने दीपक उपक जला देती हूँ। स्टोर रूम में मतलब आरती से घुमा देती हूँ कि मेरा भंडार भरा 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 जला रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे देखिए तुलसी के लिए जला रहे हैं। और अभी आज ऐसा मौसम हुआ है ना, आज तक कितनी बारिश होगी, इतना बारिश, पूरा आसमान में तो बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है कि सुबह है, ऐसा दिख रहा है ना। और ये कपड़े जो मैंने धुल के डाले थे ना, थोड़े से गीले थे, तो इसलिए मैंने कहा निकालते नहीं है, सोने जाने लगूंगी तो फिर निकाल लूँगी, इसलिए मैंने निकाल। और ये देखिए मेरा बच्चा, उसको क्या लग रहा था, स्कूल में फ़ोटो वोटो लग रहा था, तो फ़ोटो निकलवाने के लिए गया था तो मौसी के घर साइड, मतलब मेरी बहन के घर साइड। तो फिर वहीं पे वो डोसा बनाई थी, अप्पे बनाई थी, तो फिर वही भेज दी। तो गरम गरम था, मैं खा लो तो बोला मैं तो खा के आया हूँ, रियांश को दे दो। लोग खाए नहीं। और ये दोपहर का बर्तन टिफिन विफिन जो बच्चे खाए थे वो पड़ा था, और तो मैं बना के सब धो धा के गई थी। अभी जो मतलब वहाँ था दोपहर से लेके शाम तक का इतना हो गया, तो मैं कहीं चलो धो लेती हूँ। अभी धो रही थी, इतने में मतलब सब करा मैंने, फिर इसके बाद 9 बज गया। तो 7 बजे आई, आरती पूजा करते करते ये वो करते करते सब टाइम हो गया। बर्तन वर्तन धोते, बॉटल सब खाली करके, ये नहीं कि बॉटल भी तो भर दें बच्चे, ऐसे पड़ा रहेगा। फिर मैंने धुला उला, बॉटल वॉटल भर दिए धो के। और आके चिल्लाते भी हैं कि तुम लोग कम से कम इतना तो कर सकते हो कि पानी पी रहे हो तो बॉटल तो भर दो कम से कम, और ढंग जगह रख दो। वैसा पानी पियेंगे और सीधे सिंक में डाल देंगे। इसको हो तो आके धुलो अच्छे से। जब सिंक में डाला था जूठा बर्तन भी तो घी लग जाता है पूरा, तो बिना अच्छे से धुले फिर पानी भी नहीं भरा जाता। तो फिर यहाँ पे मैंने किया, साफ़ वाफ किया देखिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे रखा। और हस्बैंड आए थे सब्ज़ी लेके आए, तो उसमें भी टाइम लगेगा। और थोड़ा सा अगर बोल देंगे कुछ लेते आना सब्ज़ी, तो फिर ऐसे लेके आएंगे, लगता है 1 महीने के लिए लेके आ जाएंगे। और जहाँ 2 दिन से 3 दिन का फ्रिज में सब्ज़ी पड़ी है, तो फिर झगड़ा का घर ही हो गया है, हो जाएगा। 2 दिन की सब्ज़ी क्यों रखी है, 3 दिन की सब्ज़ी सूखी क्यों रखी है, सूख रही है। पर क्या करूँ, ले गया तुम कहीं, चलो रख देती हूँ। और वैसे भी कोई भी, इनका हमेशा का यही झगड़ा रहता हम लोगों का कि 2 दिन से 3 दिन सब्ज़ी हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं रहती, ताज़ी नहीं रहती, उसमें टेस्ट नहीं रहता। हम कहें तो फिर ऐसा रहता है तो फिर डेली डेली लाया करो, क्योंकि फिर ऐसा स्टॉक भर के लाते हो। लेकिन कौन समझाए। और देखिए ये जो सहजन है ना, डंडा जो है, ये सहजन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी तो मतलब सभी को पता होगा, बहुत अच्छी है सब्ज़ी रहती। किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया खोट ली है, मतलब खुटुक ली है, खुटुक के डिब्बे में रख देती हूँ। और आज हस्बैंड लगता है दोपहर में मटन वटन कांटे पे खाए थे, इसलिए बोले कि मुझे सिर्फ दाल चावल बस चाहिए, सादा दाल चावल और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दाल चावल बनाते हैं। और बनाई मैंने उड़द की दाल और दाल और चावल, डोसा था, ये सब था। तो हम कहें चलो खा ही लेंगे। और रोटी भी रखी थी दोपहर की, हमको जिसको खाना होगा तो खा ही लेगा। तो यहाँ पे मेरी सब्जियाँ लग गई हैं, मैंने धुल उल के सब रख दिया है। और फ्रूट्स रख देते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ किया मैंने। और फिर इसके बाद देखिए तड़का काट लिया मैंने। और यहाँ पे दाल फ्राई करने जा रही हूँ। मैंने सैलेड भी काट के रख दिया है। और फिर खाने की तैयारी हो रही है। और वो बच्चों के लेके फिर फ़ोटो उसका खींच नहीं पाया था, तो फिर रात में लेके गए, तो फिर टाइम हो गया था, 10 बज गया था, तो खींचा भी नहीं, फिर बल्कि दूसरे दिन गए तो खिंचवा के लाए। तो यहाँ पे देने के तुम लोग खा लो भाई, तब से खाते हो, तब से दाल फ्राई करके मैं लाती हूँ। तो यहाँ पे दाल भी फ्राई हो गई है। और ये लग गया है उड़द की दाल, चावल, अचार, और तो बाकी आइटम तो रखा ही है सामने ही। तो यहाँ पे खाना पीना हुआ। और सुबह से मैं क्लाइंट कर रही थी, घर का भी काम, ये वो, इतना थक गई, इतनी कमर में दर्द थी कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़े रहूँ। और फिर मैं चुपचाप इतना खाना दे के बच्चे को थोड़ा बहुत दिया। फिर इसके बाद मैं फार्म में बच्चे का हंसाने लग रहा था, करी। फिर इसके बाद आके चुपचाप लेट गई। फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, सुबह का। तो देखिए सुबह हो गई, मैं उठी तो बर्तन वर्तन धोए, उसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, झाड़ू वाड़ू लगाया अच्छे से। फिर इसके बाद मैंने पनीर कट किया, हम यहाँ बना देते हैं। और आज घर की बहुत सारी क्लीनिंग करनी है, इसलिए मैंने वो नहीं किया, नहाए नहीं, क्योंकि नहाते तो टाइम लग जाता नहाने वाने, क्योंकि बच्चों को भी वो होता, क्या बोलते हैं, स्कूल जाने का है ना, तो फिर लेट होने लगता, 1 साढ़े 7 निकलता है।
तो फिर इसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए फिर देखिए यहाँ पे मैंने मसाला वो कर लिया है, पीस दिया है। प्याज व्याज तो डाल दिए, भी टमाटर वमाटर पीस रही हूँ, और हल्दी और क्या बोलते हैं मसाले वसाले जो कुछ डालते हैं उसको डाल वाल दिया। और नमक भी देखा उसी टाइम ख़त्म हो गया था, तो हम कहीं भर देते हैं। अब मुझे काहे के लिए टाइम लगेगा, जैसे डिब्बा है वैसे रखा है, तरह तरह के डिब्बे हैं, यूज़ नहीं है, भरने का टाइम नहीं लग रहा है, जो जैसे है तो ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे देखो इसकी बड़े वाला तो गया, मेरा टिफ़िन फिन लेके खाना नाश्ता वास्ता किया। उसकी आदत है बाहर से दूध तो नहीं पिएगा, लेकिन 1-2 रोटी दे दो तो घर पे खा के ही जाएगा वो। और नहीं खा के, जब मैंने आदत भी रखा है ऐसे ना, बिना खाए मैं कभी नहीं जाने देती। ऐसा कहो बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि एक दिन गए होंगे, नहीं तो फिर खा के जाते हैं। 1-2 रोटी तो खा ही लेते हैं, 1 रोटी या पराठा सब्जी जो कि 1 तो आधा ऐसा कुछ करके। तो ये छोटा वाला भी रेडी हो गया, इसका योगा डे मतलब योगा हुआ ना स्कूल में, तो मैट वैट गया तो लेके आए। और ये हैं, और ये राखी बैठी है, बोल रही उसकी स्कूल नहीं गई थी, उसके पापा बोल रहे हैं कि चलो छोड़ने चलते हैं साथ में। तो फिर छोड़ने के लिए गए, बंद करो, तो छोड़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए वो बोल रहा है मुझे इतना मेहनत से पनीर और वो पराठा बनाया मैंने, और पूड़ी, उसके लिए तो रोटी बड़े वाले के लिए बनाई, क्योंकि वो पूड़ी पराठा पसंद नहीं करता, दाल वाली पूड़ी भी बड़ा नहीं पसंद करता, बस रोटी, सादी रोटी घी लगी हुई। तो बनाए, इनको दिया, बनाया। फिर बोले कि मुझे लेके ही नहीं जाना, तो मैं जाओ भाई, नहीं लेके जाए, बस बुझो आम बस काट के दे दो। और वो छोड़ के आ गए। यहाँ पे देखिए रख देते हैं हम चाय, और ये अदरक कुटी हमारी। वैसे तो मैं चाय में अदरक भूल ही जाती हूँ, अक्सर भूल ही जाती हूँ, रखे रखे फ्रिज में मेरे सूख जाती है, लेकिन मुझे याद नहीं आता डालने का। इसी इतना हम आदी भी नहीं है चाय बना पीने के, पर फिर भी जब याद आया तो डाल दिए, नहीं तो मुझे भूल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब हो गया है, और वो ड्यूटी चले गए, मेरा बर्तन भूल गया, नाश्ता वास्ता दिया मैं उनको। फिर इसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। तो ये देखिए मेरा बेडरूम, अगर बच्चे गए तो नहाए तो टॉवल तक गीली बेड पे फेंक देंगे। इतना नहीं लगता कि भाई अकेले दम कर रही है तो कुछ तो हेल्प कर लूँ, नहीं। तो ये सब फैला हुआ था, तो मेरा सब क्लीन हो गया। देखिए अब मैं सब पहले सामान सेट कर लिया, कपड़े वपड़े मोड़ के रख दिए। अब यहाँ पे मैं मैट उठा के रख दी ऊपर। अब इसके बाद मैं चलती झाड़ू लगाती हूँ। ये देखिए बेडरूम में मेरे झाड़ू लग गया। अब ये लग गया दूसरे बच्चों के रूम में, इसका चादर बहुत गंदा दिख रहा था, मैंने कहा चलो इसको चादर निकाल लेते हैं, इसको धुलना भी है, दूसरा चादर डाल देते हैं इस पर। तो यहाँ सब व्यवस्थित किया। अभी आ गए हॉल में, तो हॉल का भी साफ़ सुथरा किया। और देख रहे हैं कि फ़ैन इतना गंदा हुआ है, इतना गंदा हुआ है, देखने में एकदम जैसे लग रहा है तेल चिपका हुआ है, जो कि हमेशा पोंछते रहते हैं, लेकिन क्या है बड़े बड़े खिड़की दरवाजे तो दिखता ही, मतलब डस्ट आ ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा भिगा लिया है, जब तक पोछा ओछा मारूंगी तब तक ये तो थोड़ा वही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कपड़े भिगाए अपने, और भिगाने के बाद चली अब बच्चा ब्रश किया तो ऐसे ऊपर ही बेसिन के पास रख देता है। तो चलो यहाँ पे मैंने ब्रश सेट लगा दिया, और ले लिया मैंने लिक्विड पोछा मारने का। अब यहाँ पे मेरी ड्राई क्लीनिंग चालू हो रही है। हर चीज़, कोई चीज़ बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको केयर करना बड़ी बात होती है। यहाँ इतना डस्ट होता है कि एक दिन साफ, एक डेली साफ़ करना ही पड़ता है। तो फिर ये साफ़ वाफ किए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई। इस समय 2 दिन से मेरी टीवी, तो 2 दिन तो 4-6 दिन हो गया टीवी भी बंद है, चल नहीं रही है। तो यहाँ पे मैंने करा क्लीन सब, और फिर इसके बाद आ गए करने के लिए पोछा। अभी मेरा क्या टाइम आ रहा है, ये बाहर बालकनी का साफ़ कर लेते हैं। ये इसको बेसिंग साफ़ किए, फिर बाहर पानी मार के ढंग से रगड़ रगड़ के मार देते हैं वाइपर, तो पूरा डस्ट निकल जाता है। और उसका बना बैठने के लिए तो वो भी अच्छे से साफ़ वाफ कर लिया, डिवाइडर जो होता है। ये देखिए मैंने लिक्विड डाला इसमें पोछा मारने के लिए। अभी यहाँ मेरा चालू हो रहा है पोछा। तो पोछा मैं हमेशा बैठ के लगाती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम पैर में रहती है, तो एक तो जानबूझ के भी लगाती हूँ कि थोड़ा सा पेट दबे तो ठीक रहे, नहीं तो फिर ऐसे ज़्यादा ही बाहर आ जाएगा। तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती भी कुछ लगाती हूँ, नहीं बैठ पाती फिर भी ज़बरदस्ती लगाती रहती हूँ, पर नहीं बैठ पाती तो फिर ऐसे मैं बैठ जाती हूँ, पलथी मार के फिर बैठ के मारने लगती हूँ जब बिना नहाए रहती हूँ। तो यहाँ देखिए फ़ैन साफ़ कर लिया हॉल का, बहुत गंदा दिख रहा था, तो मैंने फ़ैन यहाँ पे साफ़ किया। फ़ैन साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर आ गई बच्चे दूसरे, मतलब बच्चे के रूम में। तो इसका भी फ़ैन बहुत गंदा था,
तो यहाँ भी मैंने करा क्लीन। अब इसके बाद मेरा सब काम हो गया, झाड़ू पोछा लग गया, मैं चलती हूँ नहाने। अब ये देखिए मैं नहा धो के निकल आई, एक बाल्टी कपड़े धुले, नहाए धोए, ये पोछा भी धो लिया साथ में ही। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया। अब बचा हुआ है, अब ये कपड़े जो थोड़ा से कल डाले थे तो सूखे नहीं थे, तो जब आरती कर रहे थे तो दिख रहा था ना आपको, तो सूखे नहीं थे, फिर निकाले नहीं था मैंने। तो फिर अभी मैं इसको निकाल के रख देती हूँ और यहाँ पे अभी जो अभी धुला है उसको डालती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ, सब डल गए हैं और थोड़ा जल्दी में भी लगे हैं। अभी टाइम बहुत हो रहा है, मतलब 11:30 हो रहा है। तो ये सब कपड़े हो गए हैं, अकेले दम सब इतना काम कुछ समेटना बहुत हो जाता है। अभी टाइम है कि 10:30 के पहले ही हो जाना, 10:30 के पहले हो ही नहीं पाता मुझे। 12 साढ़े 12 आज मेरे 2 क्लाइंट लौट गए, मैं ऊपर ही थी। तो फिर फ़ोन किए तो मैं बोली मैं तो भीगी हुई हूँ, नहीं आ पाऊँगी। तो बोले बाद में आते, फिर बाद में अगर बोल दिए तो फिर बात का बाद ही हो जाता है, फिर नहीं आ पाते वो लोग। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं सारे के सारे। मुझे लगा ऐसे रख दूँगी तो बहुत सारे स्टॉक हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे सब सेट करा मैंने। और सेट करने के बाद यहाँ पे चलो मैंने अपने बालों को ड्राई कर लिया है और निकाल लिए अपने पार्लर में पहनने वाले कपड़े। तो सूट वूट मैंने निकाला है। चलिए थोड़ा स्किन केयर करते हैं। ये फेस पे लगाती हूँ निविया का वाइट सॉफ्ट, यही मुझे क्रीम बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। यहाँ पे पूजा पाठ भोग वोग लगा था तो उतार रहे हैं। पहले अच्छे से मैं मंदिर साफ कर लेती हूँ, भगवान को पहले जो फूल वूल चढ़े थे, बेलपत्री फूल ये वो तो सब मैंने उतारा, निकाला इसको। और निकालने के बाद साफ़ सफाई में तो बहुत टाइम लगता है बाबा, इतना पूजा में नहीं जितना ये वो सब पोछो साफ़ करो, बर्तन धो भगवान का, फिर करने में काफ़ी टाइम हो जाता है, बहुत टाइम लगता है साफ पूजा करने में। इतना मंत्र विंत्र नहीं पढ़ते पर उनको साफ़ ही करना बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बत्ती उत्ती लगा ली है, पूजा उजा मेरा हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ और कुछ खा क्या मतलब खाना ही खाऊँगी। तो खाना निकाल रही हूँ, सब्जी है, रोटी है। ओवर वॉइस करने लगती हूँ तो नींद ही आने लगती है, जो देखता होगा उसको भी नींद आने लगती होगी, क्योंकि मैं ही अपना ब्लॉग देखती हूँ तो अगर जम्हाई आ जाती है तो मुझे भी फिर से आने लगती है, चाहे सुबह ही हो। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया देखिए, और मैंने खाना वाना खा लिया। और यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ इलायची मुँह में, लौंग इलायची कुछ भी, तो क्योंकि अब जा रही हूँ पार्लर में। तो नाश्ता वास्ता किया, सब दरवाज़ा खिड़की बंद हो गया। अभी बच्चे गए घर स्कूल में, अभी शांति मची हुई है। तो यहाँ पे चलिए और लेती हूँ यहाँ से चाबी और चलती हूँ फिर मैं पार्लर में। और वहाँ फिर आपसे मैं मिलती हूँ। तो लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो मैं कहीं चलो नीचे से मतलब ऐसे ही उतर जाती, पैदल ही पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई अपने शॉप पे। देखिए यहाँ मेरी शॉप लॉक लगा हुआ है। तो देखिए अपना पंचायत पहुँच गया है अपने पार्लर में और थोड़ा मीन साफ़ सफाई कर ली। साफ़ सफाई करने के बाद फिर वीडियो एडिटिंग करी थे। और आज हम ब्यूटी ब्लॉग डाला, कल परसों वाला और आज वाला। तो चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगे ब्लॉग हमारा लाइक करी, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी और फिर मिली थे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।